नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम जिसको अपन बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये किस प्रकार से नॉर्मल बिजनेस से अलग है, जॉब से अलग है और इसे क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, क्या डिमेरिट्स है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है, आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी ज्वाइन करने के बाद, एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने के बाद जिसमें आपको एक प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलती है और कई कंपनियां एजुकेशन कोर्स भी करवाती है। भारत की टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के मैं नाम बताता हूँ आपको। एक तो मोडिकेयर है और MI लाइव स्टार मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है। ये सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत की। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन बात करें कि इन कंपनियों में आपको नेटवर्क बढ़ाना रहता है। ठीक है, इसमें आपको पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को जोड़ना रहता है। ठीक है, एक चेन बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कमीशन मिलता रहता है एक तरह से, ये मानिए आपको। ठीक है, तो ये आपका एक बिजनेस हो जाता है, खुद का बिजनेस हो जाता है कि आप लोगों को जोड़ रहे हो, उसका भी आपको कमीशन मिलेगा। वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसका आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। आपको कंपनी से कम रेट में मिलेगा, आप उनको दोगे, आपको कमीशन मिलेगा। आप कंज्यूमर को भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला बिजनेस चलता है। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है मुकाबले कि अपन जो नया बिजनेस चालू करते हैं नॉर्मली। ठीक है, डीलरशिप या किसी भी चीज़ का बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें अपन को इकट्ठा शुरुआत में अमाउंट भरना पड़ता है। ठीक है, लगाना पड़ता है। ठीक है, 2-3 लाख रुपए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। इसमें 10 से 15 हज़ार रुपये शुरुआत में अपन को डीडी या आईडी बनानी पड़ती है अपनी ज्वाइन करते समय। लेकिन जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करोगे उसका आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कि वो क्या प्रोडक्ट बेचती है वो कंपनी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं आप जो बेचना चाहोगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको उस कंपनी में ना मिले। कंपनी जो चाहती है वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा और वो आपको बेचना रहेगा। ठीक है, उसकी मार्केटिंग खुद आपको करनी पड़ेगी लोगों से मिल के, और एंड कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना रहेगा। ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और आपको अलग अलग चेन बनानी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको कंपनी में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही है एक नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर मैं बात करूं कि मल्टी लेवल कंपनी, या फिर इसको चेन मार्केटिंग भी बोल सकते हैं और पिरामिड स्कीम भी बोल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो कंपनियां रहती है ये अपना प्रोडक्ट कैसे बेचती है। तो सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, फिर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देता है। अब कंज्यूमर कौन हो गए, जो कंपनी ज्वाइन करेंगे वो खुद कंज्यूमर हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और दूसरों को भी यूज़ करने के लिए देंगे। तो इस प्रकार ये क्या है, डायरेक्ट कंज्यूमर को ही डिस्काउंट देती थी कंपनी। इसमें कोई डीलर या रिटेलर जो कमीशन खाता है वो इसमें रोल नहीं रहता है। इसलिए डायरेक्ट कंज्यूमर को वो डिस्काउंट दे देती है, कंज्यूमर को डिस्काउंट दे देती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फ्रॉड बहुत हुआ है। ठीक है, जैसे शारदा स्कैम जैसी कंपनियां हैं जो बहुत सारे फ्रॉड किया है, और जो लोग सक्सेस नहीं हो पाए नेटवर्क मार्केटिंग में। क्या होता है कि 100 में से 95% लोग फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और सिर्फ 5% ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। जो मेहनत करते हैं लगातार, कंटिन्यूस, दिन रात एक करके जो मेहनत करते हैं, वही लोग इसमें सक्सेस हो पाते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है अगर इस फील्ड में आपको सक्सेस होना हो तो। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो लोग अनसक्सेसफुल हुए, जो सक्सेस नहीं हो पाए, वो इसकी मार्केटिंग करते हैं नेगेटिव मार्केट में आके कि नहीं ये तो गलत है, क्योंकि हो नहीं पाता है। और इसमें क्या है, एक्टिव बोलने का तरीका, आपको प्लान बताने का तरीका, अलग अलग टाइप के प्लान रहते हैं हर कंपनी के। तो अपना प्लान कैसे क्या बताना है, सारी चीज़ें रहती है भाई। प्लान आप 1 बाय 1 बता सकते हो, ट्रेनिंग दे के बता सकते हो, सेमिनार में ले जाके बता सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मायने रखती है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव और मार्केटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ इस कारण। तो इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें आपको देखना होगा कि
लोगों की थिंकिंग कैसी है, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी पीपल की फिलोसॉफी कैसी है, ठीक है। उस कंपनी के लोगों की फिलोसॉफी कैसी है, वो पीपल अच्छे है कि नहीं, गुड पीपल है कि नहीं, कैरेक्टर कैसा रहता है, मॉरलिटी कैसी है, ऑनेस्टी है कि नहीं, ठीक है, वैल्यू इथिक्स से ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और जॉब या अदर बिजनेस की बात करूं, तो उसमें अगर कंपैरिजन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रहता है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको लगातार लोगों से मिलना रहता है। और जॉब और अदर बिजनेस में भी आपको कंटिन्यूस हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आप पहले कर चुके हो उसका लगातार पैसा मिलता रहेगा आपको। लेकिन जॉब और अदर बिजनेस में सिर्फ सैलरी मिल जाएगी, और जो भी आपको अमाउंट है वो आपको ने जो भी बेनिफिट कमाया, आपको जो भी मार्जिन हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिजल्ट आपने पहले कर चुके हो और बाद में जो ज्वाइनिंग हो रही है उन सब का आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। जब तक आप रहोगे उसके बाद भी मिलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रहता है, ठीक है। और अदर है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आप हाई मोटिवेशन रहोगे, लेकिन जॉब में आप इतना मोटिवेट नहीं रह पाओगे, ठीक है। और आप एक ये भी फ़र्क है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। एजुकेटेड हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जॉब में तो आपको एजुकेटेड रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके बेनिफिट आप निकाल सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें, और ये क्वालिटी आप में अंदर हो तभी आप कंपनी को ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति तो सफल हो नहीं पाता, कुछ लोग ही हो पाते हैं, 5%, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो आपको कंपनी में अगर ज्वाइन करना है तो आपको उस कंपनी के प्रति सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। आपको टीम बनानी पड़ेगी, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी वगैरह के साथ आपको मीटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उनको कन्विंस करके कंपनी में ज्वाइन करवाना पड़ेगा, आईडी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और जॉब और अदर बिजनेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है कि आपको उसमें चेन बनानी पड़ती है और आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की, लोगों से मिल के उनको कन्विंस करके जोड़ना पड़ता है, कंपनी में आईडी बनानी पड़ती है। यही आप बात का ध्यान रखें, आप जब भी आप इस जॉब को करें या फिर इस मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स वगैरह से आप कोई व्यवहार ख़राब ना करें, ठीक है। कंपनी के चक्कर में आप अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, पड़ोसियों से अपना व्यवहार ख़राब ना करें। अगर वो कन्वेंस नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है, उनको प्रेशराइज़ ज़्यादा नहीं करें। मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रेशराइज़ करने से आपका व्यवहार ख़राब हो सकता है, ठीक है। आप में अगर कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। तो इस प्रकार आप सोच सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग और अदर बिजनेस में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।